राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। जय हिंद दर्शकों, एक्सपोज न्यूज से मैं अभिषेक सिंह आमेर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं किशनगढ़ की एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं इसका क्या कारण रहा जिस वजह से ये खूबसूरत जगह आज एक खंडर में तब्दील होती जा रही है। एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। एक ऐसा किशनगढ़ के पास भव्य केंद्र है जो कि एक टूरिज्म पैलेस बन सकता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ का परिषद का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं है। यहाँ के हालात जब मैंने देखे तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। इस जगह को इतना संजोया जा सकता है, इतना संवारा जा सकता है कि किशनगढ़ की एक पहचान बन सकती है, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और ये खूबसूरत जगह एक खंडर में तब्दील होती जा रही है। संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम। किशनगढ़ की ऐतिहासिक बुंदुलाव झील के बीच स्थित मोकम विलास क्षेत्र में बनाए गए नागरीदास पैनोरमा की बदहाली अब चिंता का विषय बन चुकी है। कला, संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक ये पैनोरमा आज खंडर में तब्दील हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई मूर्तियों और संरचनाओं का ये हाल देख आमजन भी सवाल उठा रहा है, आखिर इतने बड़े सांस्कृतिक धरोहर की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। बाद भी आज मोकम विलास के ये हालात हैं, किसको दोषी मानते हैं? प्रशासक को। तो क्या कारण है इसके? यहाँ के क्या प्रशासक आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अखबारों में भी देते हैं तो भी मतलब परवाह नहीं करते हैं। यहाँ के नेता भी हैं तो इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के मुद्दों के इनको मुद्दा बना के और वोट लेके और रवानगी वापस पूछताछ नहीं करते हैं। और अभी ये काम चल रहा है पुलिया का, 4 महीने से काम बंद पड़ा है। बारिश आने वाली, पास में मंदिर है भोलेनाथ का, यहाँ भोलेनाथ के मंदिर की आने जाने का रास्ता बिल्कुल टूट गया, खत्म हो गया। जो बरसों से सेवा करते आ रहे हैं यहाँ, मतलब हर चीज की, और यहाँ कोई इसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार इस पैनोरमा में 22 3D फाइबर मूर्तियां, 4 फाइबर पैनल और 3 विशाल मार्बल की मूर्तियां लगाई थी। इन मूर्तियों की स्थापना कला और धार्मिक महत्व के कारण पैनोरमा को संत नगरी की उपाधि दी गई थी। प्रारंभिक समय में यह स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना, लेकिन धीरे धीरे इसकी देखरेख में भारी लापरवाही बरती गई। जगह है बीच का सेंटर जो आप देख सकते हैं, जो कि खूबसूरत होटल में या एक ऐसे रिसोर्ट में तब्दील किया जा सकता है जहां पर इनकम सोर्स के भी परिषद के पास चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं कि पूरा टूटा हुआ है, जगह जगह कांच के टुकड़े, जो जर्जर इमारतें हो तब्दील हो चुकी है, झरोके टूट चुके हैं और कहीं न कहीं इन सारी चीजों को देखकर आत्मा सी दिख चुकी है। समय के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने इन मूर्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई मूर्तियां खंडित कर दी गई तो कुछ को तोड़कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मुख्य द्वार पर लगा भारी भरकम लोहे का गेट तक चोर ले उड़े। ये सब तब हुआ जब ये स्थान एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये क्या कि जो नशे के हिसाब से आते हैं स्मैक जी, वो मंदिर के झालर, टंकारे, घंटियां, ये सब अभी 15-20 दिन पहले यहाँ से सब और मोटर खोल के ले गए। और पास में पुलिया का काम चल रहा है, वहाँ भी बैटरियाँ चोरी हो गई है, मगर फिर भी प्रशासक वगैरह कोई यहाँ देख रेख करने कर रहा है। शिकायत करते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में मदनगंज थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और सख्त संदेश दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई। एक समय में ये पैनोरमा मूर्तियों और धार्मिक पैनलों से सुशोभित था, लेकिन अब पूरी तरह वीरान और उजड़ा हुआ दिखाई देता है।
इस पूरी स्थिति ने ये कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह पहल महज एक राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए की गई थी? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी महज उद्घाटन और घोषणा तक सीमित रह गई? क्या जनता के पैसे से बनी ये धरोहर यूं ही लावारिस हालत में दम तोड़ती रहेगी? और सबसे अहम, क्या कानून का डंडा असली दोषियों पर चलेगा या मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नगरीदास पैनोरमा की ये दुर्दशा न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता किस हद तक कम हो गई है। आवश्यक है कि इस स्थल की सुरक्षा और पुनरुद्धार की ओर तुरंत ध्यान दिया जाए, ताकि यह फिर से अपनी सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त कर सके और भविष्य में ऐसी लापरवाही से भी बचा जा सके। ये जगह है किशनगढ़ की मौसम विलास, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये एक बिल्कुल खंडर में धीरे धीरे तब्दील होती जा रही है। और मेरे को लगता है कि यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये एक दिन लुप्त हो जाएगी। मौसम विलास किशनगढ़ की पहचान है और बड़े ही खूबसूरत है, लेकिन जब मैं आके यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हालात बद से बदतर थे। न जाने क्यों प्रशासन की इस ओर ध्यान नहीं दिया।